नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्राची ज्ञान की दुनिया में। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री राम ने इतने शक्तिशाली रावण का वध कैसे किया? तो दोस्तों, आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो क्या आपने सब्सक्राइब किया? अगर नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं रोज लाता रहता हूं। तो दोस्तों, जब प्रभु श्री राम सीता जी को लेने लंका गए तो रावण ने अपने संबंधियों और पुत्रों को युद्ध करने भेजा, लेकिन राम जी और रावण के बीच अश्विन शुक्ल पक्ष की तृतीया से युद्ध आरंभ होकर दशमी तिथि तक ही चला। कुल 32 दिनों तक राम और रावण में युद्ध होता रहा। रावण ज्ञानी होने के साथ बहुत शक्तिशाली भी था, उसे मारना बहुत मुश्किल था। लेकिन विभीषण ने प्रभु श्री राम को बताया कि रावण को तभी मारा जा सकता है जब उसकी नाभि पर प्रहार किया जाए। साथ ही विभीषण ने एक विशेष अस्त्र के बारे में भी बताया था जिससे रावण को मारा जा सकता था। उसके बिना रावण को मारना असंभव था। जानते हैं क्या था वह अस्त्र और प्रभु श्री राम ने कैसे किया उसको प्राप्त? राम जी और रावण के मध्य चले युद्ध में 2 प्रकार के धनुष की जिक्र मिलता है। एक जो प्रभु श्री राम का धनुष था, जिसे वह सदैव धारण करते थे, उसे कोदंड कहा जाता था, अर्थात बांस का बना हुआ। यह धनुष बहुत अलौकिक था, इसे सिर्फ प्रभु श्री राम धारण कर सकते थे। कहा जाता है कि इस धनुष से छोड़ा गया बाण अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। लेकिन राम जी सदैव अपने धनुष का उपयोग तभी करते थे जब बहुत आवश्यक हो। परंतु रावण के वध इस धनुष से नहीं किया गया था। रावण के वध के लिए एक विशेष धनुष की आवश्यकता थी। जानते हैं वह धनुष जिससे राम जी ने किया रावण का वध? जब प्रभु श्री राम और रावण के बीच भीषण युद्ध होने लगा और रावण पर किसी अस्त्र का प्रभाव नहीं हो रहा था, रावण को मारना मुश्किल हो रहा था, तब विभीषण ने प्रभु श्री राम को बताया कि रावण को मारने के लिए एक विशेष अस्त्र की आवश्यकता है, नहीं तो यह युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। यह अस्त्र ब्रह्मा जी ने रावण को प्रदान किया है, जिसे महारानी मंदोदरी रावण की पत्नी के कक्ष में छिपाया गया है। लेकिन अब समस्या यह थी कि उस अस्त्र को प्राप्त कैसे किया जाए। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तभी हनुमान जी ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और महारानी मंदोदरी के समक्ष पहुंच गए। वे प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण देव के आदर सत्कार में लग गई। ब्राह्मण के वेश में आए हनुमान जी ने मंदोदरी से कहा कि विभीषण ने राम को उस विशेष दिव्यास्त्र के बारे में बता दिया है जो आपके कक्ष में रखा है और जिससे रावण का वध किया जा सकता है। हनुमान जी ने कहा कि माथे आपको वह अस्त्र कहीं छिपा देना चाहिए। मंदोदरी यह बात सुनकर घबरा गई और वह तुरंत उस स्थान पर गई जहां पर अस्त्र छिपाकर रखा गया था। उस समय हनुमान जी ने अपना वेश धारण कर लिया और वे मंदोदरी से वह दिव्यास्त्र छीनकर आकाश मार्ग से वहां से चले गए। अब सवाल ये उठता है कि जब श्री राम विष्णु अवतार थे तो रावण को मारने के लिए वे सर्वशक्तिशाली सेना का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वानरों की ही सेना का निर्माण क्यों किया? इसके पीछे भी एक रहस्य है। शक्ति और ऐश्वर्य से घिरा रावण खुद को भगवान समझने लगा था। पूरे ब्रह्मांड को वह अपने अधीन मानता था। एक बार रावण अपनी शक्ति के मद में चूर पुष्पक विमान से विचरण करता हुआ सरकंडा के वन में पहुंचा। कुछ दूरी पर पहुंचने के बाद उसका विमान आगे नहीं बढ़ रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी कि यहां से लौट जाओ, भगवान शिव और माता पार्वती यहां विश्राम कर रहे हैं। तेज रोशनी में 10 ग्रीव को भगवान शंकर के दूत नंदी का मुख वानर के समान प्रतीत हुआ। रावण ने वानर कहकर नंदी का परिहास किया। तब नंदी ने उसे श्राप दिया और कहा कि तुमने वानर कहकर मेरा उपहास किया है तो वानरों की सेना ही तुम्हारे वध में सहायक होगी। रावण ने सीता जी से कभी जबरदस्ती नहीं की। रावण इतना बलशाली था, लेकिन फिर भी वो सीता से विवाह करने की याचना करता था। जबकि त्रिलोक के बड़े बड़े वीर उसके आगे कांपते थे, चाहता तो वो जबरन विवाह कर सकता था। लेकिन रावण सीता से चाहकर भी विवाह नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे श्राप था। एक बार रावण आकाश मार्ग से विचरण करता हुआ जा रहा था, तभी उसने एक सुंदर अप्सरा को देखा। वो अप्सरा नल कुबेर की पत्नी थी। रावण ने उस अप्सरा को अपनी राक्षसी प्रवृत्ति का शिकार बना डाला। नल कुबेर को जब रावण के इस कुकृत्य का पता चला तो उसने रावण को श्राप दिया कि यदि वो किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके मस्तक के 7 टुकड़े हो जाएंगे। यही कारण था कि रावण सीता से बार बार प्रणय याचना करता था। उसने सीता के साथ कभी जबरदस्ती नहीं की। श्री राम ने रावण के सीने में क्यों नहीं चलाया तीर? राम और रावण में घमासान युद्ध चल रहा था। राम रावण के शीश काट रहे थे। तब सभी के मन में सवाल था कि आखिर श्री राम रावण के हृदय पर तीर क्यों नहीं चला रहे? देवताओं ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि रावण के हृदय में सीता का वास है,
सीता के हृदय में राम वास करते हैं और राम के हृदय में सारी सृष्टि है। ऐसे में यदि श्री राम रावण के हृदय पर तीर चलाते तो सारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। जैसे ही रावण के हृदय से सीता का ध्यान हटेगा, वैसे ही श्री राम रावण का संहार करेंगे। इसीलिए विभीषण जब रावण के वरदान का रहस्य बताने श्री राम के पास पहुंचे तो रावण के हृदय से सीता का ध्यान हट गया। फिर भगवान राम ने अहंकारी और अत्यंत अत्याचारी राक्षस रावण की नाभि पर तीर चलाकर वध किया। रावण वध का यही दिन दशहरा या विजयादशमी कहलाया। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। कमेंट में जय श्री राम बोलना ना भूले। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।